हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। मुज़फ़्फ़र रूहानी का जवाब नहीं आया क्या? 99.9% में श्योर हूँ कि जवाब नहीं आ सकता। 99.9 जवाब नहीं आएगा। 1% की चांस है कि अगर लोग ज़्यादा फोर्स करें, टैग करें, पर्सनल रील भेजते हैं तो शायद जवाब आ जाए, लेकिन नहीं आएगा। इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम का मसला ही ये है। असल में लोग बहुत सारे ये समझ रहे हैं, क्या कहते हैं कि भाई ज़ाती मसला है कि क्यों आप किसी को भी पकड़ते हो, लोगों के दिमाग में ही वसवसा आता है कि ऐसा नहीं है। असल होता ये है कि लोग बार बार रील भेज भेज के वेरीफाई करवाते हैं चीज़ों को। फ़लाँ साहब ने ये सुन्नत बताई सही है, फ़लाँ साहब ने ये सुन्नत बताई सही है, फ़लाँ। अब मैं कोई खाली बैठा हूँ कि वेरिफिकेशन ऑफिस खोला मैंने कि जो लोग इंस्टाग्राम पे हदीसें बता रहे हैं, सुन्नत बता रहे हैं, कि मैं उनको सबको चेक करूँ ये ठीक है या नहीं है, मैं कोई एग्जामिनर हूँ, है ना। तो भाई एक शख्स है जो पूरी लाइफ आपको पर्सनल व्लॉगिंग के ज़रिए सारे सुन्नत तरीके सिखाए जा रहे हैं और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं और लोग उनको देख के व्लॉगिंग सीख रहे हैं और लोग बोल रहे हैं हलाल व्लॉगिंग, जायज़ व्लॉगिंग, ये व्लॉगिंग ठीक है, आप सीख रहे हो, लोग भी उनको देख के व्लॉग बना रहे हैं। तो अगर लोग उनको देख के व्लॉग बना रहे हैं तो कल को वो लोग यूट्यूब इनकम करके नहीं पैसा कमाएंगे, तो वो क्या सोच रहे होंगे अपने ख्याल में, आप खुद सोचो। क्या उनको ये नहीं लगेगा कि नाजायज़ होता तो वो क्यों कमाते? जायज़ है तभी तो वो कमा रहे हैं। हर किसी को ये लगता है कि जब आप किसी को पर्सनैलिटी को देखते हैं ना दीनी रहनुमा के तौर पे और वो कोई काम कर रहा होता है, आप उसको कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई ठीक है वो बंदा कर रहा है तो इसमें गुंजाइश होगी। तो इसलिए अगर कोई शख्स आपको चीज़ें बता रहा है और वो ये दावा कर रहा है कि भाई हमारा चैनल दीन का चैनल है, एक सीधा सा सवाल है कि उस चैनल पे ऐड बंद करके फिर आप दीन का काम करो तो समझ में आएगा ईमानदारी से कि वाकई दीन का काम कर रहे हो। ये बात मैंने 3-4 साल पहले भी बोली थी कि जिस दिन यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट बंद हो गए, आधे से ज़्यादा चैनल तो अपना बोरे बिस्तरा बांध के गाँव चले जाएंगे, छोड़ देंगे। जितने लोग दीन के नाम पर काम कर रहे हैं ना, कि दीन का काम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में अल्लाह ताला सबकी नीयतें जानता है। ये तो बरोज़े क़यामत मामला खुलेगा कि कौन कितना दीन का काम कर रहे थे, और दीन का काम वाकई ऐड बन करके भी किया जा सकता है अगर वाकई करना चाहते हो। ऐसा नहीं मैं कह रहा दीन का काम लोग नहीं करते, जज्बे वाले लोग हैं, करते हैं, जिसको अल्लाह ताला तौफीक देता है। लेकिन आप दीन के नाम पे उस चीज़ को थोड़ा सा हाइड करने की कोशिश मत करो कि आपके जो व्यू और इनकम आ रही है आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे लोगों को। सुन्नत चैलेंज, ये चैलेंज, वो चैलेंज, ये पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत ये है कि आप किसी वीडियो के अंदर अपने मसलब को प्रॉपर तरीके से बोलते नहीं और कमेंट में लोग पूछते पूछते मर जाते हैं कि भाई आप सुन्नी हो, आप बरेलवी हो, आप आला हज़रत वाले हो। मजाल ने ये एक कमेंट का जवाब आ जाए तो इससे लोगों में सुलह कुल्लियत का शुबा पैदा होता है। और ये मैं अंदाज से नहीं कह रहा हूँ, लोगों ने इस बारे में बताया है कि सुलह कुल्लियत का जज्बा पैदा होता है। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि आपके सुन्नत चैलेंज को जब कोई बंदा प्रमोशन करता है, और ऐसा बंदा जो इंजीनियर मिर्ज़ा का स्टूडेंट है और एक नंबर का जाहिल और खबीस बंदा है, वो जो अहले सुन्नत पर भौंकता है, रब रसूल की मोहब्बत नाम से पेज है, बरकाती टोपी पहनता, लोग उससे धोखा खाते हैं सुन्नी होने की वजह से। क्या बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सारे फिरके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के सामने हार मान लिया? क्योंकि ये सारे फिरके चाहते थे अली मिर्जा के साथ मुनाजरा हो जल्द से जल्द, पर जब आमना सामना करने की बारी आई तो ये लोग आए ही नहीं। ये क्या बात हुई? अब तक तो सारे फिरके यही कहता आ रहा था ना कि ये शख्स गुमराह है, काफिर है, पता नहीं क्या क्या दज्जाल है, पर आज जब यही शख्स आप लोगों के साथ बैठ के सामने से बात करना चाह रहे हैं तो अब आप लोग क्यों नहीं तैयार हो रहे, ये बताइए पहले। नहीं 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 नहीं, यहाँ बात कुछ और है। अब लोग उतना भी बेवकूफ और भोला भाला नहीं रहा। एक शख्स कुरान और हदीस की बातें बता रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग अवाम को कहानी शरीफ बताने में बिजी है। तो अब आम मुसलमान किसे फॉलो करेंगे, किसके पीछे चलेंगे, बताइए जरा। पीठ पीछे सिर्फ चिल्लाते हो, गाली देते हो, दज्जाल, मुनाफिक, काफिर, ना जाने क्या क्या कहते हो, और सिर्फ इतना ही कर सकते हो, यही औकात है। नहीं मुसलमानों, अब आप ही लोग फैसला कीजिए, इस बारे में अपना राय जरूर दीजिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जब बयान करने के लिए कमरे में दाखिल हुए तो एक शख्स खड़ा हो गया ताजीम के लिए, पर मिर्जा साहब ने उस शख्स को वहीं पे बिठा दिया। तो मेरे भाई ये होती है तरबियत। जब वो बंदा आपके सुन्नत चैलेंज की वीडियो की तारीफ करता है, आप उठा के उसकी वीडियो को
प्रमोशन देते हो। अब हम अपने कुछ अजीज क्रिएटरों की बात सुनते हैं कि उनका 75 सुन्नत चैलेंज को लेकर क्या ख्यालात हैं। मुजफ्फर रूहानी भाई का 75 डेज सुन्नत चैलेंज वाला वीडियोस आप लोगों ने तो देखा ही होगा। भाई दिल से सलाम है आपको, क्या कंटेंट बनाया आपने, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। आपने डेली ब्लॉग के जरिए लोगों को जो दीन इस्लाम की तरफ बुलाया, एक एक करके सुन्नत के बारे में बताया बेहतरीन अंदाज में। दिल खुश हो गया भाई आपका वीडियो देख के। अल्लाह आपको कामयाब करे, ऐसे ही वीडियोस बनाते रहिए बस। क्यों प्रमोशन देते हो कि उसने आपकी तारीफ कर दी? आप ये भी नहीं देखते कि बददीन बद मजहब किस्म का बंदा है वो। तो लोग अगर ऐसे शख्स से धोखा खा रहे हैं कि भाई जो अपना आपको बरेलवी कहने में, मसलक आला हज़रत कहने में भी मैंने नहीं सुना किसी वीडियो में, मैंने कई लोगों से वेरीफाई भी करवाया कि आपने सुना, लोगों को भी ऐसी कोई रील नहीं मिली। कमेंट में मैंने काफ़ी कमेंट देखे, लोगों ने भी देखे, किसी कमेंट में इस सवाल का जवाब नहीं मिला, यानी सुन्नी बरेलवी होने में। तो ऐसा शख्स जो आपको व्लॉगिंग सिखा रहा है दीन के बारे में, लेकिन वो अपने मसलक को बहुत छुपा रहा है, वजह क्या है? क्योंकि किसी एक कम्युनिटी का नाम लेकर के बाकी लोग नाराज़ होंगे। अगर वो, ये हमारा चैनल है, हम खुल के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सुन्नी बरेलवी हैं, जिसको पेट में दर्द हो चला जाए अनसब्सक्राइब करके, अपने को कौन सा इससे यूट्यूब पे पैसा आ रहा है। जो लोग सुनेंगे अपने सुन्नी बरेलवी, उन लोगों का फ़ायदे के लिए बैठे हैं, अवामुन्नास के लिए। जब तक अल्लाह ताला हिम्मत जज्बा देगा काम करते रहेंगे। तो एक भी उसके अंदर कमेंट में आप रिप्लाई नहीं करते जी आप कौन है, आप आएँ बाएँ शाएँ करते हैं कि मैं ऐसा सुन्नी नहीं हूँ, मैं वैसा सुन्नी। अब सुन्नी के नाम पे भी फ्रॉड होता है ना। अब आपको मालूम है 24 नंबर वाले भी अपना आपको सुन्नी कहते हैं, तो आप किस मुँह से अपना आपको सुन्नी कहोगे? जब सुन्नी में पूछा जाएगा आप कौन हो तो आपको बताना पड़ेगा। सुन्नी की भी 2 किस्में हो गई हैं ना, तो आपको बताना पड़ेगा कौन से सुन्नी। कमेंट में लोग पूछ पूछ के परेशान, आप जवाब नहीं देते। तो भाई फिर सवाल तो बनता है ना कि भाई आप चलो सब चीज़ों को छोड़ दो, यूट्यूब अर्निंग पे बता दो। आप ये कह रहे हो कि अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है, तो यूट्यूब अर्निंग पे बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? आपके फॉलोअर के लिए बोलना चाहिए, हमारे लिए नहीं बोलना चाहिए। हमें जानने की ज़रूरत नहीं है आपसे कि यूट्यूब अर्निंग जायज़ है नाजायज़ है। आपको बोलना चाहिए अपने फॉलोअर के लिए कि भाई जो मुझे देख के व्लॉगिंग बना रहे हैं, हलाल व्लॉगिंग सीख रहे हैं, पूरा लाइफ स्टाइल सीख रहे हैं, वो पहले इनकम का भी तो सीख लें। तो इस बारे में बोलने की ज़रूरत है। एक भाई ये कह रहे थे कि आपको क्या बोलने की ज़रूरत है, वो अपना कुछ भी करें। ऐसा नहीं होता कुछ भी करें। शरीयत ये कहती है अगर कोई आदमी दूध में पानी मिला के भी धोखा दे रहा है और आपको पता है कि उन लोगों को नहीं पता है धोखा दे रहा है और लोग उससे धोखा खाएंगे, तो शरीयत तो उसके भी बताने का हुक्म देती है कि आप उसे बता दो लोगों को। और दूसरी बात यह है कि जब लोग व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं, यूट्यूब एड्स के बारे में नहीं जानेंगे तो वो हमारा सर खाते हैं, क्योंकि इन चैनल वालों से ज़्यादा सरदर्द हमारा होता है। वो इसलिए काम ये लोग शुरू करते हैं, सवालों के जवाब हमको देने पड़ते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में लोग रील भेज देते हैं, क्या व्लॉगिंग इस तरह करके पैसा कमाया जा सकता है, इसमें कोई गाना नहीं म्यूज़िक नहीं, में पैसा कमाया जा सकता है। भाई तुम, जो बंदा तुम्हें सिखा रहा है व्लॉगिंग करना, आप उससे पूछो ना पैसा कमाया जा सकता है नहीं कमाया जा सकता है। काम कोई और कर रहा है और सवाल जवाब के लिए दूसरे बंदे को परेशान करते हैं, तो हमारी परेशानी बढ़ती है ना लोग जब सवाल जवाब करते हैं। तो आप सुन्नत सिखाओ, फ़र्ज़ वाजिब सिखाओ, सब चीज़ सिखाओ, अच्छी बात है, लेकिन यूट्यूब अर्निंग के ऊपर आपकी खामोशी क्या बता रही है कि आप ऐड से जो पैसा कमा रहे हो उसका क्या मतलब है। दूसरी बात, एक बंदे ने कमेंट्स में ये भी बोला था कि पर्सनल में बात करनी चाहिए। इतना वाहियात सवाल लगता है ये मुझे कि पर्सनल बात करनी चाहिए। भाई बंदा वीडियो जब बनाता है, जब पर्सनल में बात नहीं होती, ये तो लोगों को खुद भी समझना चाहिए कि जब पर्सनल बात होती ही नहीं है तो वीडियो के अंदर तभी तो ज़रूरत होती है। और मैं वीडियो के मैंने रील में भी बोला कि मैंने पिछले साल मेल किया था, पहला जब मैंने मेल किया था कोलैबोरेशन के लिए, कुछ प्रमोशन के लिए मैंने बात की थी कि मुझे प्रमोशन कराना, तो मैंने जैसा बताया तो प्रमोशन के लिए जवाब आ गया कि जी इतने 1000 रुपये लगेंगे एक कैलकुलेटर, कज़ा कैलकुलेटर को प्रमोट करने का। मैंने कहा ठीक है, अपना अपना बिज़नेस है, कोई बात नहीं। अमाउंट मुझे ज़्यादा लगा, बहुत ज़्यादा लगा। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है इनकी यही पॉलिसी हो, मुझे उससे एतराज़ भी नहीं। फिर मैंने पूछा कि भाई आपको यूट्यूब इनकम जो आपकी आती है अर्निंग, इसके बारे में भी आप एक ब्लॉग बनाओ ना, लोगों को पता चलेगा आपने कैसे शुरू कर रखा है। तो उन्होंने बोला हाँ अभी जल्दी इसके बारे में ब्लॉग बना के बताएंगे आपने कैसे स्टार्ट करा और मोनेटाइजेशन ऑन करने तक आपका सफ़र कैसा रहा। वो तो आज तक फिर चीज़ नहीं आई। फिर उन्होंने मुझे रिप्लाई, इनकी आईडी से रिप्लाई आया, उन्होंने दिया या किसने दिया आई डोंट नो, लेकिन उनकी आईडी से रिप्लाई आया कि इसमें उलमा का इख्तलाफ है यूट्यूब इनकम पे। तो मैंने कहा उलमा का इख्तलाफ है तो मुझे जायज़ वाली लिस्ट तो बता दो एक बार कि किस किसने जायज़ कहा है, तभी तो मैं इख्तलाफ को थोड़ा वेरीफाई कर लूँ। वो उसके बाद जवाब नहीं आया, उसके बाद आज तक जवाब नहीं आया। मैंने और भी रिप्लाई किए, न्यू फ्रेश मेल भी किए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या साबित होता है इससे? तो आपको लगता है कि जवाब आ जाएगा, जवाब नहीं आएगा। अगर जवाब आना होता तो बंदा कमेंट देखता है कि एक ही कमेंट लोगों से पूछे जा रहे हैं और वो शरीयत का मसला है। चलो मैं मानता हूँ बहुत से लोग ऐसा सवाल करते हैं कि बंदा उसका जवाब नहीं देता। मुझसे भी कुछ लोग आजकल 2-3 टॉपिक पे बहुत सवाल कर रहे हैं, मैं उस पर जवाब नहीं दे रहा, इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन वो कोई शरीयत का मसला नहीं है। ठीक है,
वो ऐसा मसला नहीं है कि जिससे किसी की इबादत पे या हराम हलाल पे फ़र्क पड़ रहा हो। लेकिन जब आपसे यूट्यूब अर्निंग का पूछा जा रहा है, वो तो शरीयत का मसला है ना। आप व्लॉगिंग बता रहे हो, कहीं आते हो जाते हो, लाइफ स्टाइल दिखाते हो, उसमें लोगों को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैं इससे पूरी तरह एग्री हूँ, ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं व्लॉगिंग से। ना मैं व्लॉगिंग के इस तरह से ख़िलाफ़ हूँ, है ना, मुद्दा वो है ही नहीं। लेकिन क्या है कि चलो आप सिखा रहे हो सुन्नत तरीका, हर चीज़ आप बता रहे हो। जब आपसे यूट्यूब अर्निंग का पूछा जा रहा है तो आप वो भी तो बताओ। जब आप लोगों के सवालों के जवाब देख ही नहीं रहे हो तो इसका मतलब आप तो एक तरफ से वीडियो बना के डाले जा रहे हो, बस व्यू आए जा रहे हैं, बात ख़त्म, आपके पैसे आए जा रहे हैं। आपको मतलब ही नहीं कि आपके जो फॉलो करने वाले हैं वो क्या चाह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या नहीं पूछ रहे। तो मैटर ये है सारा, क्योंकि लोग बार बार हमसे सवाल कर रहे हैं कि ऐसी व्लॉगिंग कर लें, जायज़ है भाई, हमसे क्या पूछ रहे हो। जो व्लॉगिंग कर रहे हैं आप उनसे एक दफ़ा मालूम करो। तो ये सवाल तो बनता ही है ना। ये तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई पर्सनल किसी को मामला किया जा रहा है, पर्सनल किया जाता बहुत सी बातें। और 2-3 पॉइंट ये भी, एक तो अपने मसलक के बारे में खुल के ना बताना, फिर लोग बार बार पूछते हैं। क्योंकि मेरे पे इतने पर्सनैलिटी के बारे में भी सवाल आते हैं, किसी की भी वीडियो लोग उठा के भेज देते हैं। जो नया बंदा होता है, ये सुन्नी है, अब मेरे पे उसका आधार कार्ड थोड़ी ना रखा है कि ये सुन्नी है या नहीं सुन्नी है। मैं उसकी पैदाइश में गया था कि वो सुन्नी है नहीं सुन्नी है। अब मैं कैसे बताऊँ? नए नए लोग, नए नए चेहरे आते रहते हैं, क्या ये सुन्नी है, क्या ये सुन्नी है, क्या पता चलता है। अब उनकी रील में बोलो कि भाई देखो एक दफ़ा रील में इन्होंने क्या बोला, कहते हैं कुछ नहीं बोला कभी, कमेंट्स में इसका रिप्लाई नहीं देते, तो क्या बंदा अंदाज़ा लगाए। माना सुन्नी है, मान रहा हूँ, लेकिन बंदे को अपने कॉल फैल से पता भी होना चाहिए, मालूम। अगर बंदा पूछ रहा है तो बताना चाहिए कि भाई आप सुन्नी हो। क्योंकि मसलक का मामला ऐसे ही, लोग गुमराही की तरफ जाएंगे। हर बंदा भूख के कदम रख रहा है कि भाई किसी बद्दीन को फॉलो ना कर ले, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए एहतियात मसलक के मामले में, अकीदों के मामले में। ईमान से बढ़कर क्या चीज़ है। गलत बंदे को फॉलो कर लेगा तो ईमान से हाथ धो बैठेगा। और बंदे पूछ रहे हैं कि आप सुन्नी हो, खुल के बोलो, हाँ जी मैं आला हज़रत वाला हूँ, आप मुझे फॉलो करना चाहो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। तो इससे लोगों को आसानी होती है। लोगों को शक शुबा में मत डालो अकीदों को लेके। फिर वो रब रसूल की मोहब्बत, जो सुलहकुल्ली बंदा है, इंजीनियर मिर्ज़ा खबीस का वो स्टूडेंट है, वो उस बंदे ने आपकी तारीफ़ कर दी, आपने उसकी प्रमोशन कर दिया, उसकी आपने रील अपलोड कर दी, क्या ज़रूरत थी उसकी रील लेने की। वो जो औलिया अल्लाह पर बंदा भौंकता है, करामतों पर बंदा भौंकता है, अहले सुन्नत के दसियों मामूलात पर बंदा भौंकता है, ऐसे बंदे को प्रमोशन दे रहे हो, उसे तो जूते की नोक पे नहीं रखना चाहिए, भले वो आपकी लाख तारीफ़ कर दे। अकीदे ईमान में बंदे को मजबूत होना चाहिए, ना कि व्यू के चक्कर में ऐसा डामाडोल हो कि बंदे को जाने पहचाने बगैर किसी को ऐसे उठा के प्रमोशन दे दे। तो उस सुलहकुल्ली बंदे को प्रमोशन देने से भी मामला कुछ खटाई में पड़ा। तो मुझे लगा कि मुझे लोगों को इससे आगाह करना चाहिए, तो मैंने इस वजह से उस वीडियो को बनाया कि मुझे यूट्यूब अर्निंग के बारे में वो बताएँ। क्योंकि जब वो सब चीज़ बताते हैं तो बताना चाहिए। अब आपको लगता है गलत करा तो ठीक, गलत तो मुझे आप बता दें तो मैं सही कर लूँगा अपना। आपको लगता है कि सही करा तो सही। तो ये सारी बात आप सुन लें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यूट्यूब अर्निंग के बारे में क्या मामला है। एक सवाल करना है, कैसे करूं? जैसे आपने ये टेक्स्ट लिखा है वैसे आप एक सवाल कर लीजिए। इंस्टाग्राम सिकंदर वारसी नाम से आईडी है, वहाँ पे आप चाहें तो वहाँ पे भी सवाल कर सकते हैं। वहाँ पे ऑडियो में पूछना पड़ेगा। टाइम हो गया 1:39, मुझे ऐसा लग रहा है। सहरी का टाइम ख़त्म ना हो जाए। मुजफ्फर रूहानी किसी बदमज़हब, मुजाहिद रज़ा, मुजफ्फर रूहानी किसी बदमज़हब का रद्द भी नहीं करते। ठीक है, ये भी बात सही कह रहे हो आप, रद्द नहीं करते। लेकिन अपने कॉल से अगर बंदा किसी का नाम लिए बगैर भी रद्द नहीं कर रहा है, लेकिन अपने फेल से भी वो रद्द कर रहा है, कॉल से भी रद्द कर रहा है, तो उसको भी एक तरीके से एक रद्द का दर्जा दे दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे वो ये नहीं कह रहा, क्या कहते हैं, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वहाबी के पीछे नमाज़ पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको सुन्नी बरेलवी के पीछे नमाज़ पढ़नी चाहिए। अगर मैं यही कह रहा हूँ तो भी मैं वहाबी का नाम नहीं लूँ, उसके पीछे नमाज़ पढ़ने का नहीं बताऊँ, तो मेरा ये बताना भी काफ़ी है कि भाई बरेलवी के पीछे नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो इस तरीके से इजहार करना कि जिसमें बाकियों का रद्द हो जाए, इसको भी मान लिया जाएगा। लेकिन उनकी वीडियो से ऐसा भी इजहार नहीं होता, ये सब लोग जानते हैं, जो लोग देखते होंगे। मैं अकेला नहीं, मैं तो खैर इतनी देखता भी नहीं हूँ, लेकिन सब लोग जानते हैं कि ऐसा ही है। जो ये लिख रहे हैं वो बदमज़हब के बारे में नहीं बोलते कुछ भी। तो ये घुमाई हुई बातें होती हैं सारी। यूट्यूब अर्निंग पे जवाब नहीं आएगा तो आप रील उठा के फिर भेज देना पर्सनल। जब भी नई रील आए, जब भी पहले कमेंट ये कर दिया करो जी यूट्यूब अर्निंग के ऊपर पहले वीडियो बनाओ। अगर नहीं बनाते तो समझ जाओ कि बंदा बनाना नहीं चाहता, कहना नहीं चाहता। ये जो भी फ्रेंड फॉलो कर दो, क्या ज़रूरत है आपको फॉलो करने की। और आपका दिल करना चाहो करो, मुझे कोई पर्सनल वो मैटर नहीं है ना। उनके अनफॉलो फॉलो से मुझे कोई फ़ायदा नहीं। मेरा चैनल तो बड़ा रिंग के चल रहा है जैसा चल रहा है, क्योंकि ऐड फ्री चैनल होता है तो उस पर ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, मतलब व्यू बहुत ज़्यादा नहीं आता। ऐड फ्री चैनल ऐसे ही चलता है, ऐड होते हैं तो उस पर व्यू भी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि कंपनी को फ़ायदा है। यूट्यूब का ऐड आएगा तो यूट्यूब की कमाई होगी, यूट्यूब की कमाई होगी तो वो आधा आपको शेयर देगा, आधा रखेगा। जब जिस पे ऐड ही नहीं आते तो उसका क्या ही फ़ायदा।
मोहम्मद आसिफ अली हज़रत ईमेल चाहिए, आपकी रोज़े के बारे में सवाल करना है, सवाल पूरा नहीं आ रहा। आपको मेरी ईमेल आईडी नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में वीडियो में सब जगह ईमेल आईडी है, आप देख लीजिए लाइव ख़त्म होने के बाद। अरे भाई वो आपसे नहीं जीत पाएंगे, मैं कंपटीशन थोड़ी ना कर रहा हूँ कि वो मुझसे जीत पाए ना जीत पाए। अच्छा एक बात बताओ, वो वीडियो के यूट्यूब अर्निंग पे जवाब आना चाहिए, उस जवाब से मेरा फ़ायदा है आपका फ़ायदा, ये बताओ। इसमें हार जीत का तो मसला ही नहीं है, ये तो कोई कंपटीशन वाली बात थोड़ी ना है। वो जवाब आएगा तो आपको फ़ायदा आएगा ना, इत्मीनान तो आपको होगा ना, मेरे को थोड़ी ना होगा। वो जवाब मैं अपने लिए थोड़ी ना मांग रहा हूँ, आपके लिए मांग रहा हूँ। जो लोग फॉलो करते हैं उनको तो क्या वो नहीं जानना चाहेंगे कि यूट्यूब अर्निंग पे? अगर जानना चाहेंगे तो बोलते क्यों नहीं वो लोग? उनको खुद बोलना चाहिए, जो उनको देख के ब्लॉगिंग कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं ब्लॉग बनाना, हलाल ब्लॉग, जायज़ ब्लॉग, उसमें सुन्नतें सिखा रहे हैं, सब काम करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए ना। मेरा मसला थोड़ी ना है, वो नहीं भी पूछेंगे तो जवाब आ जाएगा तो अच्छी बात है, हमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। और अगर कोई जायज़ की सूरत निकल जाएगी तो मुझे कोई यूट्यूब से जाती कोई दुश्मनी थोड़ी ना। अगर कोई जायज़ की सूरत निकलेगी वो उलमा के पेश कर देंगे कि भाई ये उलमा इसको जायज़ कहते हैं, तो हम उन उलमा को सुन लेंगे कि उनके पास जायज़ होने की क्या दलील है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अगर समझ में आएगी कि हाँ इनकी दलील वाकई पावरफुल है, जायज़ हो सकती है, तो हम भी ऐड शुरू कर लेंगे। मेरे को ऐड से दुश्मनी थोड़ी ना है, क्योंकि यूट्यूब अर्निंग के ऊपर इससे पहले भी बहुत सारे मामला हो चुके हैं। कुफर पर राज़ी होना भी कुफर है, सही बात है। चलिए चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, 12:30, इतना अंदाज़ा नहीं था। अगर आप भी आसान तरीके से घर बैठे उर्दू पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा बेसिक उर्दू कोर्स खरीदें। बच्चे और बड़े सभी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें varsistore.in पर या हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।